सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है। उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। सो गए सागर जब शाम हुई, लहरों से कह दो अब रुके नहीं। लहरों से कह दो कि अब रुके नहीं। रेत पे बना मेरा मकान आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक गुजारिश कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इतिहास के गर्भ में पल रही अद्भुत रोचक कहानियां और वर्तमान की गोद में फैली नवीन जानकारियां आपके सामने पहले लेकर हाजिर होता रहूंगा। दोस्तों, दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। आप जिधर नजर फेरें कुछ न कुछ अनोखी, अकल्पनीय, रहस्यमयी तस्वीरें नजर आ ही जाएंगी। मानव सभ्यता के विकास से लेकर आधुनिक दुनिया की चकाचौंध तक आप इनायत करें तो पता चलता है कि प्रकृति ने हमेशा से ही मानव को अपनी ओर आकर्षित किया है। मनुष्य जब जिंदगी की भाग दौड़ से थक हार कर परेशान हो जाता है तो वह प्रकृति की गोद में बैठकर निःशब्द निहारता है और उसे निसंदेह सुकून मिलता है। ऐसा ही मन को मंत्रमुग्ध करने वाली और अनोखी तस्वीर आपको नजर आएंगी जब आप गुजरात राज्य के काठियावाड़ के एक छोर पर खड़े होकर अरब सागर में निहारेंगे। अरब सागर की गोद में लहरों से खेलता हुआ एक सुंदर सा महल नजर आ जाएंगे जो आपको निसंदेह मंत्रमुग्ध कर देंगे। दोस्तों, इस मनोरम दृश्य को निहारने के लिए न केवल भारतीय बल्कि विदेशी सैलानियों को भी यह किला हमेशा से आकर्षित किया है। ठहरिए, इतना ही इस किले की विशेषता नहीं है बल्कि इसकी कहानी भी हैरत अंगेज करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दीव किले की, जो वर्तमान में एक जेल है। आइए इस किले की कहानी के बारे में जानते हैं। एक ऐसा जेल जहाँ पर केवल एक ही कैदी रहता है। दोस्तों, निश्चित ही आप चौंक गए होंगे कि इतना बड़ा महल जैसे जेल में केवल एक ही कैदी रहता है। जी हाँ दोस्तों, यह लगभग 475 साल पुरानी जेल है जिसमें केवल एक ही कैदी रहता है, जिसका नाम है दीपक कांजी। जी हाँ, दीपक कांजी पर यह आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को जहर देकर मार डाला। दोस्तों, इस कैदी की सुरक्षा के लिए 5 सिपाही और 1 जेलर यहाँ पर तैनात किया गया है, जो सभी शिफ्ट में घंटे घंटे अपना ड्यूटी देते हैं। चलिए जानते हैं यहाँ एक ही कैदी होने की क्या वजह है। दरअसल साल 2013 में इस जेल को बंद करने की घोषणा कर दिया गया था। इसका कारण है कि इस जेल को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में या पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके कारण यहाँ कैदी नहीं रखे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ वर्ष पहले यहाँ पर 7 कैदी बचे हुए थे, जिनमें से 2 महिला भी थीं। इनमें से 4 को गुजरात के अमरोली जेल में शिफ्ट कर दिया गया है और
2 कैदियों की सज़ा पूरी होने के पश्चात यहाँ से रिहा कर दिया गया है, जिसके कारण यहाँ पर एक ही कैदी बचा हुआ है, दीपक कांजी। क्योंकि दीपक कांजी की सुनवाई दीव के ही सत्र अदालत में चल रहा है। जैसे ही यह सुनाई होती है तो इसे भी अमरोली जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, इतने बड़े जेल में एक ही आदमी का समय बिताना बड़ा मुश्किल होता है। दीपक के लिए यह समय बहुत ही कष्टदायक होता है। वहाँ तैनात सिपाही मीडिया को चर्चा करते हुए ये बताया था कि 20 कैदियों की एक बैरक है जिसमें दीपक अकेला रहता है। दोस्तों, उसके खाने पीने के लिए पास के ही रेस्टोरेंट से व्यवस्था किया जाता है और उनका समय व्यतीत हो इसलिए वहाँ पर टीवी और न्यूज़पेपर की भी व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि अमरेली जेल दीव से बहुत दूर है और सुनाई के लिए दीपक को बार बार लाने ले जाना में खर्च अधिक होता है, इसलिए वहाँ उसकी सुनाई तक उसी जेल में रखने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, दरअसल यह जेल नहीं था, यह एक बहुत बड़ा किला था और यह किला पुर्तगालियों की देन थी। पुर्तगालियों ने इसे निर्माण किया था। इसका निर्माण भी बहुत ही रोचक है। इसका निर्माण पुर्तगालियों द्वारा सन 1535 में किया गया था। गुजरात के राजा बहादुर शाह ने हुमायूं की आक्रमण से बचने के लिए पुर्तगालियों से सहयोग की मांग किया और पुर्तगालियों ने इसी अवसर का फायदा उठाते हुए दोनों में रक्षा गठबंधन करते हुए इस किले का निर्माण 1535 में किया। अंततः शाह ने जब पुर्तगालियों से इस किले का मांग किया तो वो भी मारा गया और 1961 तक यहाँ पुर्तगाली अपना कब्जा जमाए बैठे थे। अंत में 1961 में भारतीय सैनिकों ने थल सेना और जल सेना और वायु सेना की मदद से यहाँ से पुर्तगालियों को परास्त किया और इस पर कब्जा जमा लिया। दोस्तों, 1868 में अंग्रेजों द्वारा यह किला 232 कैदियों के साथ एक जेल के रूप में तब्दील किया गया था। तब से यह एक जेल के रूप में उपयोग हो रहा था। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भारत से कहीं दूर रखा जाता था ताकि वह आंदोलन को आसानी से कुचल सके। इसी उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने इस किले को जेल के रूप में बनाया था। तो दोस्तों, यह रही छोटी सी और अद्भुत कहानी दीव की एक जेल की, जहां केवल एक ही कैदी रहता है। दोस्तों, ऐसी रोचक और मज़ेदार कहानियों, ऐतिहासिक कहानियों के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त सुरेश को सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।